मेरे को पीछे से आवाज़ आती है, आस्तिक, मेरी वाइफ की आवाज़ में। मतलब वो ऐसा है कि उसके हाथ से कुछ भी आप ना खाओ तो बेटर है। सफ़ेद तो बिल्कुल मत खाना। 65 किलो का बंदा 1 महीने के अंदर 45 किलो का रहेगा। अक्षय भाई, मेरा रूममेट नहीं दिखा, उसके आगे कोई ब्लैक परछाई सी दिखी, मैं देख के चिल्ला के रोता हुआ गिर गया। गिर के बेड की तरफ भाग रहा हूँ कि ये कौन है, ये कौन है। मेरा रूममेट, भाई मैं हूँ, क्या हुआ? और पीछे कोई परछाई खड़ी है, मैं रोए जा रहा हूँ। बाहर से उन्होंने किसी को भागते हुए रेड टी शर्ट में, तो मैं किसी वाइट सी चीज को जाते हुए देखा जो कि बिल्कुल मेरे सामने से होती हुई गई है। सामने हवेली है, उसमें फंदे टंगे हुए हैं, बंदों ने फांसी लगाई थी, वो लाश है तो लेके फंदे छोड़ दिए। कॉन्जरिंग तब भी रियल है, पर उसमें जो आखिरी में सीन हुआ था वो मिर्च मसाला तो लगाना पड़ेगा ना, वरना मूवी कैसे बेचोगे। स्त्री का भी सेम है, नालेबा। चलो कहीं जाके इंडियन हॉरर कॉमेडी एरिया कहीं जा रहा है, फाइनली तुम्बाड़ देख लीजिए। वो मूवी देखने के बाद मेरा दिमाग खुल गया था। मैं कहा यार ये बहुत अच्छा हुआ है। 7-8 साल के बच्चे के सामने एक आंटी के ऊपर तन कहीं से माता आ गई, वो पूरी जीप करके, डर का माहौल अलग होता है वो करके, और उनकी आंखें पूरी ऊपर चढ़ रही हुई हैं और वो अलग आवाज में बात करें। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में। भूत, प्रेत, यक्षिणी, कर्ण पिशाचनी, और सबसे मज़ेदार जो किस्सा रहता है भूतों की बारात। इससे शायद आपको याद आया होगा कि हमारे चैनल पे एक शख्सियत आए थे जिनका नाम था आस्तिक जैन, और इनके साथ बहुत सारे ऐसे रियल इंसिडेंट हुए थे। और जब इनका पॉडकास्ट आया था तो बहुत प्यार मिला। सेकंड पार्ट के लिए बोला गया तो सेकंड पार्ट के लिए बुलाया गया, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इस तरीके से लिखा जाने लगा कमेंट में कि इन्हें भाई परमानेंट अपने पास बुला के रख लो। बड़ी मुश्किल से कांटेक्ट करके अपने चैनल पे नए सेटअप पे हम इन्हें दोबारा लेके आए हैं। अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा सा अभी आपको वेट कराएंगे। और सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं आस्तिक भाई से, देखते हैं आज वो कौन कौन से किस्से लेके आए। तो कैसे है भाई आप? जय श्री राम अक्षय भाई। जय श्री राम भाई। बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू वापस बुलाने के लिए। 1 साल हो गया अपने को। हाँ, तो इतना इंतजार क्यों करवाया भाई ऑडियंस को? अच्छे किस्से लाने थे ना। अच्छा, अच्छे किस्से लाने थे। बहुत सारी चीज़ों को खुद से इतना झेल रहा था, तो कैसे करता, तो ना थोड़ा झेल झाल के सोचा सब कुछ कर करा के जब सब चीज़ों से निकल जाऊंगा तो आपके पास आऊंगा, ताकि आपको बता सकूं कि क्या हुआ था। अच्छा भाई, जो जनता ने पॉडकास्ट देखा उसके बाद जो रिस्पॉन्स दिया, तो कैसा लगा आपको जनता का प्यार देख के? आई वॉज ओवरवेल्म्ड। मतलब लाइक जब फर्स्ट पार्ट आया था एंड लोगों का था, भाई मैं देख रहा हूँ व्यूज़ आ रहे हैं, लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि यार इतना अच्छा वो है, सब लोग देख रहे हैं, सब कर रहे हैं। एंड सबसे सही चीज़ थी कि मैं जहाँ वर्क कर रहा था वहाँ मैं शूट कर रहा था। आपने बताया था जैसे मैं एडिटर एनिमेटर हूँ, तो मैं शूट कर रहा था, एक बंदे का वीडियो शूट चल रहा था। तो जो क्लाइंट था वो थर्ड पार्टी क्लाइंट था। तो क्लाइंट अपने फ़ोन की, हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट जब रिलीज़ हुआ ना उसके 2 हफ्ते बाद की बात है, क्लाइंट का वो फ़ोन निकाल के देख रहा है, फ़ोन को ऐसे, फिर मुझे देखे, फिर वापस फ़ोन देखे, फिर मुझको देखे। मैं समझ गया था, इसको समझ में आ गया मैं कौन हूँ। मैंने सिर्फ सर हिला के हाँ मैं ही हूँ। जैसे शूट खत्म हुआ मेरे पास भाग के आया, आप अक्षय वशिष्ठ के शो पे गए थे? मैं कहा आपके साथ सारे इंसिडेंट हुए। मैं कहा कुछ बताओ ना। अच्छा। मैं कहा भाई पहले शूट तो खत्म करने दे, जिसके लिए आया वो काम खत्म कर लूँ, उसके तेरे को जो जानना होगा वो बताऊंगा, बट पहले शूट खत्म करने दे मुझे। लेकिन भाई जो जनता में दीवानगी आपकी है, पहले रियल हिट, फिर यहाँ पे, उसके बाद फिर बैक टू बैक जो चीज़ें आपने बताई लोगों को इतनी पसंद आई, लोगों ने बोला भाई दोबारा बुलाओ, तो जनता को वेट नहीं करवाते हैं, किस्सों की शुरुआत करते हैं। अब तो फिर आपने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें आसपास आपके हो रही हैं, तो छेड़ते भाई कोई किस्सा। कॉर्पोरेट जॉब से छेड़ता हूँ एक टॉपिक। हाँ। आपको मालूम है कॉर्पोरेट जॉब कितनी टॉक्सिक होती है? किस लेवल की टॉक्सिसिटी आप जानते हो? भाई मैंने तो खुद भी बहुत सारे किस्से बताए हैं। वो जो रियल हिट पे मैंने बताया था गुड़गांव वाला, कि एक बॉस था अपने सारे एम्प्लॉयज को पार्टी देता था, उनका वेल्थ ले लेता था। अब जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ ना, कि बॉस अपने एक्स एम्प्लॉयज के साथ क्या करने जा रहा है। अब हुआ क्या, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो एक बंदे के लिए काम कर रहा था। उसका काम था उसका पब्लिक रिलेशन मैनेज करना। उस बंदे को वो एक अच्छे यूट्यूब चैनल पे भी रिप्रेजेंट करवाया उसने, उस अपने बॉस को, एंड उसकी सेल्स बढ़वाई, सब करा। बॉस ने उसको बाद में निकाल दिया। कुछ रीज़न, क्रिएटिव डिफरेंस आ रहे थे और जो बंदा था वो खुद भी अपने आप को अलग अलग जगहों पे दिखाना चाहता था। तो उसको था, बॉस को लगा कि मेरा कंपटीशन बन रहा है, इसको हटा देता हूँ। हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 6-8 महीने बाद हुआ क्या, उस जो बॉस था उसके अंडर के 2-3 लोग उसकी कंपनी से निकले, उन्होंने खुद की कंपनी सेटअप करी, इन्वेस्टर्स लेके आए, और जो मेरा दोस्त था उसको भी कहा कि भाई तू भी आ जा साथ में, अब तेरे को वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, तेरे को सैलरी भी बेटर मिलेगी, तेरे को घूमने को भी मिल जाएगा, सब होगा। तो बंदा भी चला गया, भाई हाँ ठीक है।
ये बात चल गई, पता चल गई उसके बॉस को, किसी ने बता दिया कि ये मेरा दोस्त भी है, ये सारे लोग मिलकर कंपनी कर रहे हैं और आपके खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा। उस बंदे ने मेरे दोस्त को फ़ोन किया और मेरे सामने किया था, मैं बैठा हुआ था। फ़ोन किया कि जो तू कर रहा है ना, गलत कर रहा है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बोला सर मैं क्या गलत कर रहा हूँ, आप मेरे को वापस हायर कर लो, पैसा दे दो और मैं तो आ जाऊँगा। मैं तो अपना जॉब कर रहा हूँ ना यार, मैं कहाँ गलत हूँ कि नहीं तू मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, मैं उस चीज़ को नहीं मैं वो करूँगा। उसने ऐसे बोला, फ़ोन काट दिया। अब मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देखा, मैं कहा इतनी टेंशन मत ले, छोड़, इतना नहीं सोचते अपन, है ना, मैं ऐसा कौन सा कुछ कर लेगा, ऐसे तो ना कि पुलिस में कंप्लेन करेगा कुछ करेगा। एंड उसका जो बॉस था वो क्योंकि खुद एक एस्ट्रोलॉजर है, वशीकरण वगैरह में एक्सपर्ट रहा है। अच्छा। है ना, तंत्र विद्याओं में बहुत अच्छी नॉलेज है उस बंदे की। मतलब वो ऐसा है कि उसके हाथ से कुछ भी आप ना खाओ तो बेटर है, सफ़ेद तो बिल्कुल मत खाना। तो उसने कहा भाई क्या करूँ, मैं टेंशन मत ले। उसने अपने जो एम्प्लॉयर को बताया कि यार ऐसे वो एक्स बॉस का फ़ोन आया था, कहता है कुछ नहीं टेंशन मत लो। जुलाई में उनके पास इन्वेस्टर्स थे, कुछ अच्छे खासे इन्वेस्टर्स थे, लाखों में इन्वेस्टर्स थे, लाखों रुपए इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स थे। अगस्त में सब भाग गए अचानक से, सब ने बैकआउट कर दिया। बंदा डिप्रेसिव हो गया, उस बंदे को ना दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आने लग गए मेरे दोस्त को कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और उसको ये था कि यार मैं तो अच्छा करना चाह रहा था, बुरा हो रहा है। जो उसका साथ की बाकी लोग थे सबकी हेल्थ डिक्रीज होना शुरू हो गई। 65 किलो का बंदा 1 महीने के अंदर 45 किलो का रह गया अक्षय भाई। मतलब क्या कुछ करवाया होगा उन पे। फिर उस बंदे ने पता लगवाया, थोड़ा जान पहचान निकलवाई, कुछ बाबाओं वगैरह पे गया तो पता लगा कि कुछ क्रिया करी है जो तुम्हारा फाइनेंस ड्रेन कर रही है और साथ ही साथ तुम्हें मेंटली वो कर रही है, टॉर्चर। कह रहा भाई मेरी ये हालत हो गई थी कि उसने बताया कि मैं ऐसे परेशान होता था कि रात को सपने गंदे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई बस कूद जाऊँ कहीं से, बिल्डिंग से छलांग मार दूँ, मैं काम खत्म हूँ, मैं या छलांग मार दूँ, लटक जाऊँ, नस काट लूँ, जो भी तरीका मिले जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ। अब वो बंदा परेशान हो जाए। मैंने उसको बोला मैं भाई तू ऐसा कर, अगर तेरी हेल्थ पे कोई इशू नहीं आया ना, एक बार मेहंदी पर होके आ जा। मैं कहा कुछ भी होगा ना, मैं वो बाबा जी के हाथ से तो सब हट जाता है। मैं कहा कोई नहीं आएगा आसपास। तो उसने ठीक है, वो गया। उसके बाद वापस आया, जैसे ही आया उसको काफ़ी रिलीफ मिला। देन उसने अपना लाइन भी स्विच करी, थोड़ा बहुत काम स्विच किया, नाउ इज़ डूइंग गुड। बट अब आप सोचो कि सिर्फ उसकी गलती क्या थी, अपने एक्स बॉस के अगेंस्ट की कंपनी में जाके ज्वाइन करना, इससे बड़ी ऐसा कोई गलती नहीं है। और ये तो कॉर्पोरेट में होता है यार कि मैं अगर मेरे को दूसरी कंपनी बेटर पे रोल दे रही है तो मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। बिल्कुल। उसकी यही गलती, उसने कितना खामियाजा भुगता कि उसके ऊपर 1-1.5 लाख रुपए का लोन आ गया, क्योंकि 2-3 महीनों सैलरी नहीं थी, तो क्रेडिट कार्ड से अलग अलग ऐप से थोड़े पैसे बटोर के उसने अपने ऊपर कर्जा भी ले लिया। उसके ऊपर अब ये हो गया कि अब जाके वो थोड़ा स्टेबल हुआ है, बट अभी भी फुली अपने पैरों पे नहीं आ पा रहा है। तो भाई इनमें सिर्फ उसी के साथ हुआ या उसके बॉस के साथ? उसके बॉस का तो ये हो गया था अक्षय भाई कि वो बंदा, एक तो उसका वजन खत्म हो गया, वो जो उसका दोस्त था, एक तरीके से बॉस का दोस्त ही था, उसका वजन खत्म हो गया, वो बंदे को भी नाइट टेरर्स आने लग गए। और ये होने लग गया कि भाई वो बंदा होता ना कि रात को सोए ना, दिन भर बैठा रहे एक कोने में। उस बंदा इतना क्रिएटिव इंसान, इतना अच्छा, लाइक मैं उसको जानता हूँ अच्छे से, इतना क्रिएटिव इंसान, और वो बंदा साइड में बैठा रहे, उससे काम ना हो, कुछ भी कर ले, एनर्जी कितनी भी एनर्जी लगा ले, काम नहीं कर पाए। और जो 2-3 लोग थे उन सब, एक घर में कुछ हो रहा है, एक घर में कुछ हो रहा है, घर में कलेश चल रहे हैं अलग अलग लोगों के, आउट ऑफ ब्लू सब हो रहा है। तो सब गए, सब ने अपने अपने लाइक जो जिनको मानते हैं उनके पास गए, उतारे करवाए। अब जो उसका बॉस है उसने तो कंपनी चेंज कर दी, उसने कहा भाई मैं खड़ा ही नहीं हो रहा इसके अगेंस्ट अभी। अच्छा जी। उसने कहा मैं अभी खड़ा नहीं हो रहा, अभी मेरे सितारे बुलंद नहीं है। उसने बस इतना किया कि जिस समय उस बंदे के सितारे बुलंद नहीं होंगे जो जिसने करवाया था, उस समय उसको मैं करूँगा। मैं कहा भाई जैसा सही लगे। और आज का टाइम है, जो जिसने ये सारा करवाया था ना क्रिया, उसने अपना सारा ऑफिस सेटअप इंडिया से बाहर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसकी रेट पिट गई है। अच्छा जी। क्योंकि यार आप किसी पे काला जादू करा रहे हो, अब उसने अकेला सिर्फ इन पे नहीं, और भी शायद अपने और किसी कॉम्पिटिटर पे भी करवाया होगा। सही बात है। सब चीज़ों का जब वापस इफेक्ट आता है तो बहुत बुरा आता है, इतना बुरा आता है कि भाई लोग नहीं संभाल पाते। और कितना भी बड़ा कोई क्यों ना हो, लास्ट टाइम मैंने बोला था बाबा लोग होते हैं जो करते हैं वो कहीं कहाँ गायब हो जाता है, पता नहीं चलता है। अब उसकी ये हालत हो गई, उसी कंपनी में लाइक लोग रहते हैं, बंदे ने यूट्यूब सब मैनेज कर रखा है, बट यूट्यूब से कमा नहीं पा रहा है कि सब कुछ पेड है, सब्सक्राइबर्स पेड है।
है ना, इंस्टाग्राम से कुछ नहीं कमा रहा, जितने लाइक क्लाइंट्स आते थे, जो एक टाइम पे उसके पास ये था कि दिन के 10 क्लाइंट थे, अब महीने के 10 क्लाइंट रह गए मुश्किल से, है ना। और जितने बच्चे हुए एक्स्ट्रा क्लाइंट है वो सब पैसा वापस मांग रहे कि हमें रिफंड करो, हमें तुमसे नहीं करवाना। इतना बुरा इम्पैक्ट हुआ इस बंदे पर ये पे। पता कहाँ से चला कि इसने करा, इसने कैसे करा? मेरे दोस्त ने डिस्क्लोज करने को मना किया उस जगह का। पुष्कर साइड में उसको एक जगह जाके बाबा मिल गए थे, उन बाबा ने बोला कि तेरा ऐसे ऐसे एक बंदे से नाम लेके उसके बॉस का जानता है तू उसको? कहता है हाँ। तू उसके कुछ खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है सिर्फ चेहरा देख के। अच्छा जी। उसने कुछ बोलना शुरू नहीं किया, उससे पहले चेहरा देख के ऐसे करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, उसी ने करवाया है, बता दिया उसने, मुंह पे बता दिया कि उसने करवाया, कि भाई वो तो तेरी किस्मत है, तेरे थोड़े सितारे बुलंद है, तू खुद में अपने आप में एक बुलंद हो रहा है हमेशा, तेरे पे फिजिकल इतना नहीं हो जितना फाइनेंशियल हुआ। करा कैसे ये नहीं बताया? फोटो लेके। अच्छा, फोटो से ही? कंपनी में उसकी कोई ना कोई इवेंट में फोटोज थी उसकी, सबकी फोटोज थी, और आईडी के लिए हर कोई फोटो तो देता ही है, वो फोटो उसके पास थी, सबकी फोटोज पे करवाया उसने, है ना। कि फोटोज पे करवा के पीछे मार्क करवाता था कि ये है, ये मेरे दुश्मन है, इन लोगों ने मेरे लिए गलत करे तो इनके साथ गलत होगा। तो ऐसा तो नहीं है भाई कि जैसे हम किसी को खाने में कुछ दे देते हैं, जैसे मतलब कोई सामने वाला है उसने किसी को खाने में करवा दिया तो वो ज़्यादा होता है, फोटो से कम होता है? तो अक्षय भाई इसका मोस्टली फोटो पे थोड़ा टाइम लगता है, खाने में तो अगर बंदा आपके पास में हो, अगर मेरे को आप पे करना है, मैं आपके पास ही हूँ, तो मैं अगर आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ खिलाता रहूँ ना, तो आप पे जल्दी कर बैठूंगा वशीकरण, या फिर मेरे को आपके ऊपर कुछ कराना हो, कोई भी क्रिया करानी हो, या आपसे कुछ कराना हो, मैं खाने पे जल्दी करूँगा। फोटो पे थोड़ा टाइम लेता है बट वो भी हो ही जाता है। अच्छा। तो उन्होंने बताया ना कि उसकी फ़ोटो के पीछे वो मतलब नारियल वारियल रख के अच्छे से सब कराने की कोशिश करी थी। वो तो किस्मत थी कि वो बंदे की किस्मत बुलंद थी, वो बंदा खुद में बुलंद था, खुद बहुत स्पिरिचुअल इंसान है ना, वो मान के चलता है सब चीज़ों को, है ना, सारे धर्म, मतलब बहुत आस्तिक है वो। तो मैं खुद की बात आस्तिक। अच्छा, वैसे एक बात बताओ भाई, हमारे पास ना ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं इनका जवाब नहीं दूंगा, मैं तो गेस्ट से ही पूछूंगा उनकी क्या राय होती है। कुछ कमेंट्स आते कि भाई एक बात बताओ, जो कंट्रीज के पीएम प्रेसिडेंट होते ये एक दूसरे के ऊपर क्यों नहीं करवा देते, या अंबानी मतलब ऐसे कंपटीशन ऐसा क्यों नहीं चलता कि उसका काम नहीं चले इसलिए ब्लैक मैजिक करवा दिया? बात अगर ऐसी हो ना कि प्रेसिडेंट वाली और ये सारी थिंग इज, उन लोगों के पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। अगर आप अंबानी वगैरह को देखोगे, वो उनके एक्चुअली में इंडिया में सबसे पावरफुल वो, उनके बाद अडानीज, उन्हें कोई वो नहीं है, उनका बैर भी नहीं करते, उनको ये है बस बिजनेस बढ़ाना है। वो तो अपने वो हैं कि भाई बिजनेस बढ़ाते जाएंगे, कि इन सब चीज़ों के पीछे वो लोग भागते हैं, ब्लैक मैजिक के पीछे, जिनको यू नो जल्दी से चाहिए होता है, गलत तरीके से चाहिए होता है, वो इन सब चीज़ों के पीछे भागते हैं। अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पे हो, आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव कर लिया, और प्लस आपका आध्यात्मिक क्या रहा है, अगर आपके पीछे आप कितने आध्यात्मिक रहे हो या फिर आपके कितने स्पिरिचुअल हो, जितने जैसे आप स्पिरिचुअल होगे, जैसे आपकी अपब्रिंगिंग होगी ना, आप इन सब चीज़ों से उतनी दूर रहोगे। कि अंबानीज वगैरह खुद अपने आप में वो होंगे, आई गेस स्पिरिचुअल होंगे या नहीं होंगे, आई डोंट नो, बट उनके पास सब कुछ है, तो वो ऐसा करके वो अपने आप को क्यों परेशान करेंगे? उनको भी मालूम है कि किया तो शायद उन पर भी कुछ आ जाएगा। लेकिन किसी ने अगर उनके अगेंस्ट किया तो क्या उन पर फर्क पड़ता होगा, नहीं पड़ता होगा? जैसे वो लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत फर्क आता होगा, क्या 50-100 करोड़ गिर गया, ठीक है कोई बात नहीं। बट उन पे वो जैसे लोग हैं, उन पे कोई कितना भी करवा ले, वो भी हर रोज़ पूजा करते होंगे, उनको भी मालूम होगा, उनके पास भी उनके खुद के एस्ट्रोलॉजर्स हैं। मैंने यही जानना चाह रहा था, क्योंकि जब मैंने किसी से पूछा था उन्होंने बताया था कि सबके बैक साइड में यज्ञ चलते रहते हैं, उनके खुद के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। कि मैंने एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड बहुत देखा है, अंबानी जैसे हो गए या फिर बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो गए फॉर दैट मैटर, अपने खुद के एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारी चीज़ें खुद की, वो कई सारी चीज़ों का वो मूल अंक रख के कि यार हमें इसी नंबर पे ये लेना है, हमें ये लेना है, या फिर ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, उनका अपना सेट होता है। वो तो नाम में ही अपने चेंजेस करा लेते हैं। तो वो अपने साथ करते चलते हैं, उन्हें मालूम है लोग उनसे जल रहे होंगे, उनको मालूम है सबसे ज़्यादा जल वो रहे होंगे जो बिल्कुल कुछ नहीं है, वो जल के वो उनके ऊपर कुछ करना चाह रहे होंगे बट नहीं कर सकते। खैर ठीक है भाई, आते हैं इससे अगला किस्सा। आपने मेहंदीपुर वाला जी के बारे में तो सुना है? सबने। आप गए? बिल्कुल गया हूँ। कैसी लगता है आपको उधर जाके? थोड़ा डर भी लगता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, पॉजिटिविटी बहुत है लेकिन नेगेटिविटी भी है, जो बाहर हमें देखने को मिलती है चीज़ें, और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है। अब मैं बताऊँ, मैं जब कॉलेज में था जयपुर, आगरा से जयपुर जाते तो बीच में मेहंदीपुर रुकती थी गाड़ी। तो बचपन से हमें बताया गया था कि मेहंदीपुर अगर जा रहे हो
अगर कोई कुछ भी दे, खाना नहीं है आपको, यही रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना। कोई पीछे से बुलाए, देख मुड़ना नहीं है। तो मेहंदीपुर रुकी, मैं बस से उतरा, वॉशरूम करने गया, वापस आया तो एक बंदा आया, उसने मेरे को देखते ही बोला, अरे भैया ये खाओ। उसने मेरे को कुछ दिया, मैं उसकी आंखों में देखता रहा और मैं उठाने जा रहा था। अच्छा जी। मैं उठाने जा रहा था, अचानक से मेरे होता ना कि किसी से रोक लिया मुझे। मैं कहा नहीं भैया, मैंने उसको हाथ जोड़े, मैं गया, मैं कहा नहीं ठीक है, ये कह के मैं कहा भाई मैं नहीं खा सकता, सॉरी मेरा फास्ट है। मैंने झूठ बोल दिया उस समय और मैं चला गया। बस में बैठा, बस चल दी, बस में सो रहा हूँ, सोते सोते मेरे को वही बंदा सपने में आ रहा है कि तेरा तो फास्ट है, तू झूठ बोल रहा था, खाया नहीं तूने प्रसाद। मैं कहा यार ये क्या लपेट लिया मैंने। मतलब मेरी गलती क्या थी? वो बंदा उतारना करने की कोशिश कर रहा होगा बट हुआ नहीं, तो कुछ ना कुछ कोई चीज़ होगी, थोड़ी बहुत असर कर गई मेरे पे कि दिख गया। मैं फॉर ब्रीफ 2-3 सेकंड के लिए मैं सम्मोहित ना, आप आंखों से सम्मोहित हो जाते हैं, मैं हो गया था। बट वो किस्मत थी कि बस वो उसी समय टूटा जब मैं हाथ उठाने जा रहा था उसको। मैंने कहा नहीं नहीं खाना भैया, मेरा फास्ट है। वो मैं बस में सो रहा हूँ, मेरे सपनों में आ रहा है बंदा कि तेरा फास्ट है। मैं बस में बैठ के कुछ खाया ही था, उसे सो गया था, तो तेरा तो फास्ट है, तू ये कैसे खा रहा है, तूने लड्डू तो नहीं खाया। अब भाई मैं आ गया उधर से, मैं कॉलेज पहुंचा। कॉलेज में भी 3 दिन तक लगातार मेरे को उस बंदा सपने में आता रहा। मैं 3 दिन तक, हमारे जैनी में मंत्र होते हैं, वो रात को बोल के सोता था ताकि मेरे को बार बार सपने में ना आए। तब भी एक ना एक बार होता था, और उसी टाइम के अराउंड मेरे साथ इंसिडेंट भी हो गया। उस टाइम के अराउंड हुआ क्या, मैं अपने हॉस्टल में था, तो मेरा रूममेट बाहर निकला होगा रात को 2:30-3 बजे। उसकी आदत थी वो रात को थोड़ा वॉक कर लेता था, है ना। वॉक कर रहा था, अब मैंने उसको देखा, मैं उठा अचानक से, मैं कहा ये कहाँ है। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने मुझे मेरा रूममेट नहीं दिखा, उसके आगे कोई ब्लैक परछाई सी दिखी। मैं देख के चिल्ला के रोता हुआ गिर के बेड की तरफ भाग रहा हूँ कि ये कौन है, ये कौन है। मेरा रूममेट, भाई मैं हूँ, क्या हुआ। और पीछे कोई परछाई खड़ी है, मैं रोए जा रहा हूँ कि भाई ये कौन है, ये कौन है। उसने मेरे सर पे हाथ रखा, उसने भाई तू अपने मंत्र बोल, कुछ बोल, है ना। उसने कुछ नहीं, अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा चला दी उसी समय कि भाई ये कुछ सुनेगा, कुछ भी होगा, जो भी अगर आसपास होगा तो सब बंद हो जाएगा। मैं 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट हो गया। 10 मिनट बाद उठा, मैं उठ के बोला भाई वो क्या था, क्या चीज़ क्या थी भाई, तू मेरे को देख के चिल्ला रहा है, और तू जिस तेज़ से चिल्लाया था ना, आधा विंग जग गया होगा कि कुछ बात हो गई है। तू चिल्ला के उधर पॉइंट आउट कर रहा है एक तरफ कि वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है। हमें कुछ दिख नहीं रहा, हमने हनुमान चालीसा चला के छोड़ दी और तू ब्लैकआउट हो गया। मैं पता नहीं यार मेरे साथ क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट डे सुबह उठा, मेरा सर भारी हो रहा है, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। उस दिन मैंने लकीली मैं गया कृष्ण भगवान के मंदिर के तरफ गया था। मैं गया उधर जाके सर टेका, मैं कहा भगवान मेरे साथ कोई गलती हो गई है तो माफ़ करो, बट मैंने किसी का जानबूझ के कोई दुख नहीं करना चाहता, कुछ गलत नहीं करना चाह रहा था। एंड उधर ना सारे वो कर रख के 1-1.5 घंटा बैठ के थोड़ा भजन वजन करके आया ना जब वापस, तब जाके थोड़ी पॉजिटिव शांति आई। रात को मैंने फिर वही वापस मंत्र उच्चारण करना शुरू करे, रात को थोड़ी देर हनुमान चालीसा भी पूरी सुनी, फिर सोया। वो मैंने मन ही मन बोल दिया कि भाई अगर मेरे से गलती हो गई माफ़ कर दो। मैंने माफ़ी मांग ली, है ना। वो चीज़ वहाँ पे रुकी, तब जाके रुकी। अब सोचो मैं एक लड्डू नहीं लिया, उसका कहाँ से कहाँ तक मैं झेलाऊँ। भाई कैसी ऐसी चीज़ें आप लेके आए इस बार। पहले आप बता रहे हो कि फोटो से ही हो रहा है, दूसरा लड्डू नहीं लिया तब भी हो रहा है। वो बंदे की मैं ना उसके ऐसे वशीकरण में रहूँ ना मैं, कि मैं आप सोचो नॉर्मली किसी को ऐसे आंखों से वशीकरण में लाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो बंदे के अंदर क्या होगा ऐसा जो उसने मेरे को आंखों से कर दिया। और अभी हाल ही का किस्सा बताता हूँ आपको मैं। अभी क्या हुआ था, दिसंबर की बात है, मैं और मेरी वाइफ रात को ज़रा बाहर निकले, थोड़ा कुछ सामान लेना था। तो पास में एक टपरी थी, मेरे को कुछ सामान लेना, टपरी से कुछ सामान ले रहा था। तो मेरी आप सुनो, टपरी ये है, टपरी ये है, मैं इधर खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी आगे खड़ी हुई है, मेरी वाइफ गाड़ी में है। मैं टपरी से बाहर निकला, मेरी आदत है मैं परफ्यूम लगा के बहुत चलता हूँ, जो कि बहुत गलत आदत है, मैं जानता हूँ। आप बोलो उससे पहले मैं बता रहा हूँ, बहुत गलत आदत है ना। अभी नहीं लगी है इस मामले में। मेरे को पीछे से आवाज़ आती है, आज तक, मेरी वाइफ की आवाज़ में। मैं खड़ा हो गया, मैं कहा ये कैसे हो सकता है। मैं कहा वो आगे गाड़ी में बैठी है, पीछे से कोई आवाज़ आ रही, मैंने ली माचिस जलाई, पीछे यूँ करके फेंक दी। मैं कहा नहीं मैं देखूंगा नहीं पीछे, सीधा चल के एक ही बार आई आवाज़, एक बार आई, और आवाज़ ऐसे आई ना, मैंने उसी समय माचिस जला के वो कर दी। इंस्टिंक्ट नॉर्मली होता है कि कोई पीछे मुड़ के देखता है, बट मेरे को मालूम है कि भाई कुछ ना कुछ हो सकता है, और जैसा मेरे साथ चलता हुआ आया एट द टाइम में, तो मैं कहा मैं पीछे की तरफ नहीं देखूंगा। मैं गाड़ी में आया, बैठा, मैंने साइड मिरर्स बंद किए, अपना पीछे का मिरर बंद किया,
मैंने बोला, मेरी वाइफ को बोला, मैं सुन पीछे मत देखियो। कहती मैं आगे भी नहीं देख रही, आगे भी कोई भी जाता हुआ देखा था। मैं कहा तुझे कैसे दिखना है? कहते तेरे साथ शादी के बाद से मेरे को भी दिखने लग गई चीज़ें। मैं चलो कोई बात नहीं, मैं कहा तू आगे मत देख, मैं पीछे नहीं देख रहा, अपन दोनों घर चलते हैं वापस, रहने दो तेरे सामान। क्या कॉम्बिनेशन है, एक आगे नहीं देख रहा है, पीछे नहीं देख रहा। मैं घर आया, आपने बोला वाइफ को एक काम कर, तो बैक मिरर में देख के बता पीछे सब ठीक है, मैं आगे देखता हूँ। ऐसा करता पता लगा कोई उसके पास ही आगे बैठ जाता यार। तो वो सीन हुआ। एंड मतलब घर आया, मैं घर आते मेरी मदर आई हुई थी जयपुर वाले घर पे। मैं मम्मी को बोला, मम्मी ऐसा ऐसा हुआ। मम्मी ऐसे, ये इतना परफ्यूम लगा के क्यों जाते हो तुम? इतना परफ्यूम लगा के जाओगे तो यही होगा। और सेम गलती मैंने दोबारा रिपीट करी है अभी कुछ टाइम पहले। अरे वाह। और इस बार भरे दिन में करी। परफ्यूम लगा के मैं सुबह सुबह निकला अपने ऑफिस, सैटरडे का था उस दिन, मेरा ऑफिस था, नॉर्मली नहीं होता है बट वर्कलोड था, तो एक दिन का उन्होंने दिया कि कॉम्प ऑफ ले लेना। मैं सैटरडे को मस्त बड़े परफ्यूम लगा के, अब एक वो था ना अपना पीपल का पेड़, उसके नीचे खड़ा हुआ, एक फ़ोन पे बात कर रहा था और पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, परफ्यूम लगा रहा हूँ। मैं भूल गया कि ऊपर पीपल का पेड़ है। परफ्यूम लगा रहे थे उस टाइम? हाँ, उस टाइम लगा रहा हूँ। अक्लमंदी तो बहुत है ना, क्या करें, कई बार तो आप भूल जाते हो, आप सोचते नहीं हो। तो मैंने कर लिया, ये हो गया सीन। ये मैं वापस अपने फिर गाड़ी में बैठा, निकल गया। मेरे को दिन भर ना भारी भारी सा लगने लगा। मैं क्या शायद सैटरडे काम कर रहा हूँ इसलिए अजीब लग रहा है, वरना नॉर्मली नहीं लगता ना। शाम होते होते ऑफिस से फ्री हुआ, ऑफिस से फ्री होके मेरी वाइफ गई हुई थी मायके, तो उसको मैंने फ़ोन किया। उसको बड़ा ऑड लगा कि मैं बार बार फ़ोन कर रहा था हर थोड़ी देर में। तो लाइक तू नॉर्मली इतना फ़ोन नहीं करता है, और मेरी आवाज़ बदल रही थी बार बार। उस समय मेरे पास मेरे एक एक्स बॉस का फ़ोन आया। वो उस बंदे से मेरी क्या बात हुई मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं याद करने की भी कोशिश कर रहा था, मेरे को मालूम भी नहीं। ऐसा नहीं कोई नशा किया हो, कुछ किया हो, सिंपल सूफ़ी इंसान को मेरी आवाज़ ऐसी हो गई थी कि जैसे मैं नशे में हूँ। मेरी आवाज़ बदल गई थी। मेरी वाइफ लाइक कि तू क्या कुछ पिया है, क्या किया है तूने, तू पीने लग गया, क्या करने लग गया तू कि तेरी आवाज़ ऐसी हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ पिया हो तूने। मैं कहा नहीं यार मैंने कुछ नहीं किया, ये तेरी आवाज़ ऐसी लग रही है। मैं कहा नहीं, और मेरी हो गई बहस। किससे? मेरी वाइफ से, फ़ोन पे बहस हो गई। एंड मैं हुआ, अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हुआ क्या है। मैं कहा मैं कहाँ खड़ा था। उसके बाद मेरे को जाना था अपने ससुराल, जहाँ मेरी वाइफ पहले से ही है। बस में गए, पहुंचा, वाइफ पहले से हथियारों के साथ। मैं पहुंच के उधर मिला सबसे, है ना। तो लकीली उसी दिन मेरे को मेरे फादर इन लॉ जो है एक जगह लेके गए, तो उधर बहुत अच्छा सा गणेश जी का मंदिर था। मैंने उधर सर टेका एंड हाथ जोड़े। मैं कहा कोई मेरे साथ कुछ भी हो, मैं अब जहाँ पे भी जब भी जाता हूँ ना, अब ये नहीं मांगता हूँ कि कुछ दे देना, मैंने कुछ गलती कर दी तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और कोई हो तो उसको हटा देना, ये मांगने लग गया हूँ। ये किया। उसके बाद थोड़ी देर में उधर ही बैठा रहा। जब वहाँ से वापस आया ना, तो मेरे को तब जाके थोड़ा रिलैक्स्ड फील हुआ। फिर मैंने अपनी वाइफ को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, कि मैंने पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होके ऐसे ऐसे कर लिया। कहते तू क्यों करते हो, तुम्हें मालूम है, तुम्हें नॉलेज है, एंड अगर तुम ऐसी गलती करोगे तो तुम आगे किसी को क्या बोल सकते हो, जब तुम खुद इतने नॉलेज रखते हो, तुम इतनी सारी तुम झेल चुके हो, और क्यों झेलना है तुम्हें। तो ये हुआ। एंड जब ये सारे सीन हुआ, मैंने अपनी मदर को बताया, मम्मी परफ्यूम की बोतल ले बाहर फेंक दे, तू मत लगा। इतने सारे ये सीन हुआ। मतलब ये सारी चीज़ें अभी हाल ही की है, लाइक महीना भर पहले हुआ ये वाला। तो पेड़ के नीचे खड़े की हो गया था, वो महीने भर पहले की बात है मुश्किल से। तो मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें अब मेरे को जल्दी दिखने लग गई हैं लेटली, क्योंकि मैंने अपने आप मेडिटेशन बढ़ा दी, मैंने अपने आप को और स्पिरिचुअल करता गया। मेरे को रात को हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो मैं उसको बता देता हूँ, देख यहाँ पे कुछ अजीब सा है, तो मेरे को कहती है मैं कुछ नहीं देख रही, तू सीधा सीधा चल, मेरे को नहीं देखना। खुद तो आपने खुद को परेशान कर ही रखा, उनको और परेशान कर रखा है, सारे घर वाले परेशान हैं। नहीं ये मोस्टली लाइक जैसे मैं हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों को बहुत जल्दी आभास होता है। एक ऑफ टॉपिक कहानी और बताता हूँ, इसमें ही हुआ था कि मैं और मेरे बड़े भाई एक भैया के कॉमन फ्रेंड के घर थे। तो उधर हुआ क्या, उन कॉमन फ्रेंड जो थे भैया के, उनकी मदर पूजा वाले कमरे में कुछ कर रही होंगी। उनको लगा मैं पूजा वाले कमरे के पास में खड़े होकर कुछ खा रहा हूँ, है ना, और वो उस चीज़ से इरिटेट हो रही कि वो पूजा करने की कोशिश की, बाहर से पंचिंग की आवाज़ आया तो उन्हें अजीब लगेगा। वो पूजा वाले कमरे से बाहर नहीं आते कि मैं छोटे बेटे जैसे रियाज से क्या कर रहा है। बाहर से उन्होंने किसी को भागते हुए रेड टी शर्ट में, वो भाग के गया और पीछे ग्रिल थी उस तरफ चला गया। आंटी कहीं कि ग्रिल की तरफ क्यों भाग के गया, उधर तो ग्रिल लगी हुई है।
ग्रिल पे कोई नहीं। फिर आई भागते हुए कि आज तक तू कहाँ था? मैं कहा मैं तो अभी आया हूँ आंटी, मैं तो नीचे गया हुआ था, उनके फर्स्ट फ्लोर पे था पूजा वाला, तो मैं नीचे था। और तेरा बड़ा भाई का है? मैं कहा वो उधर है। मेरा बेटा का है? मैं कहा वो भी उधर है। मैं कहा क्या हो गया? कुछ नहीं। मैं कहा बताओ तो। मेरे को भी चुल हो गई कि मैं क्या हो गया ऐसा, आप अचानक से पूछ रहे हो। तो मैं बेटा मैंने ऐसे किसी को ना भागते हुए जाते हुए देखा। ये मैंने अपने बड़े भाई को बताया, हम दोनों जाके खड़े होकर देख रहे हैं। मैं भाई वापस आ, हमें भी देखना है। और तब छोटे थे। अच्छा। तब लाइक 2016, मैं 17, तो तब तो छोटे थे, बट हरकतें सारी ऐसी थी तब भी। यहाँ जान एक क्यूरियोसिटी रही थी जानने की क्या है क्या नहीं है। किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं, और कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त ने किया डिसरिस्पेक्ट, उसने बहुत झेला है। उसने गलत जगह सुसु कर दी, उसने बहुत झेला है। तो मैं जानता हूँ कि डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना है, बस क्यूरियोसिटी से दूर से देख लो। तो ये था। इतने अलग अलग चीजें हो रही है भाई, बचपन से कुछ कनेक्शन है क्या इन सब चीजों से? जहाँ जा रहे हो वहीं हॉन्टेड कर दे रहे हो कुछ ना कुछ? नहीं, जहाँ जा रहे हो जहाँ जा रहे हो वहाँ हॉन्टेड नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ हॉन्टेड मिल जाता है। हाँ, मेरे मैं तो ये बोलूँगा, कर रहे हो आंटी के साथ कभी हुआ नहीं होगा? बोले ये तो अभी खा रहा था, भाग गया यहाँ से, आंटी भी जाके देख रही है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, साला है ही नहीं कोई भी। वो उसके बाद से मैं उनके घर गया नहीं। पीपल के पेड़ के नीचे परफ्यूम लगा लिया, ले बेटा एंटिटी भी देख रही है, यस आने तो मिशन सक्सेसफुल। वो ये कई बार होता है, लाइक बचपन से मेरे साथ रहा है कि मैं थोड़ा बचपन से इमोशनल साइड ज़्यादा था, मैं स्पिरिचुअल साइड ज़्यादा रहा। तो मेरा हमेशा था कि मेरे को बहुत जल्दी चीज़ें महसूस होती थी, मेरे को बहुत जल्दी चीज़ें दिखती थी। आपको ऐसे अजीब वगैरह सपने भी आते क्या? हाँ, बचपन में बहुत आते थे। बचपन में लाइक मेरे को अपने फोर फादर्स के सपने, लाइक जिनसे मैं कभी मिला ही नहीं, उन सब के सपने आते थे मेरे साथ। मैं 2022 में मैंने विपासना करी थी। विपासना आप जानते हैं क्या है? मेडिटेशन सेंटर है पूरा। हाँ। तो उधर आपसे फ़ोन ले लेते हैं, सब ले लेते हैं, एंड आप बोल भी नहीं सकते उधर। आप बोलोगे तो सिर्फ उधर जो गुरुजी उनसे बोलोगे, दैट्स इट, या फिर जो हेल्पर है अगर आपको कोई दिक्कत है तो, वरना आप बोल नहीं सकते। तो मैं बैठ के उधर मेडिटेट करता था, और पहले 4 दिन बहुत बुरे बीते, क्योंकि आपको आदत तो होती है, और जेब में हाथ डाल रहे हो तो फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हो, आप बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो बंदा क्या करेगा अपने थॉट्स का? तब पता लगता है कि कितने थॉट्स इंट्रूसिव हो सकते हैं आपके लिए। तो उधर मैंने मेडिटेट करा, मेरे को मेरे 4 फादर्स जिनसे मैं मिला नहीं हूँ, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, मेरे को उन तक का आभास हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं इसी प्लेन पे हैं और वो मेरे से बात करने आए हैं। एंड देयर लाइक, उनकी मेरे को शक्ल दिखी है, वो मेरे को बोल रहा है कि व्हाट यू डूइंग इज़ राइट नाउ, बहुत अच्छा कर रहे हो कि तुम मेडिटेट कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ को एक अलग राह दिखाना चाह रहे हो, कि उससे पहले मैं बहुत अलग राह पे चल रहा था, कि अब कुछ अलग करना चाह रहे हो, कुछ अच्छे से करना चाह रहे हो, कर रहे हो, बढ़िया करते रहो। मैं ये अच्छा हुआ यार, कि जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, जहाँ पे भी मैं कुछ थोड़ा मेडिटेशन कर लेता हूँ या कुछ करता हूँ, वहाँ पे जो भी आसपास होगा वो सब मेरे पास मेरे से आके मेरे को दिखना शुरू कर जाता है। ये अच्छा है। हाँ, मेरे लिए तो कुछ ना कुछ दिखना जाता है, आपको समझ में आता है। आप कई बार होता है लोगों का आत्माओं का दर्द देख पाते हो। कई बार मैंने देखा है कि मैंने एक स्टोरी बताई थी, मैं डुप्लेक्स अपार्टमेंट में गया था, वो आत्मा परेशान थी, तो वो दर्द पता लग रहा था। कई बार तो आपको दर्द नहीं पता लगता, वो सिंपल पासिंग कर रहे होते हैं, बट अब दर्द पता लगता है, कभी कभार कुछ इमोशंस अलग से समझ में आने लग जाते हैं, तो एक अलग फीलिंग होती है वो। आपने ये चीज़ अपनी वाइफ को शादी से पहले बताई थी? हाँ। उन्होंने एग्री कर दिया? उसको लगा मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, है ना? अब उनका क्या रिएक्शन है? अब ये होता है कि तूने तो देखा मुझे और दिखा रहा है। Well done. है ना? तो अब होता है कि मैं तो उससे कहता हूँ चलिए हॉरर मूवी देखने चलते हैं, मेरा फेवरेट जॉनर वही है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं, कहती है हॉरर मूवी देखने गई ना, रात भर तू जगेगा ये देखने के लिए कि मेरे आसपास कुछ नहीं आ रहा है ना? मैं तो, और मेरे साथ क्या है, हॉरर मूवी कितनी भी हॉरर दिखा लो, सो जाना है, कोई फ़र्क नहीं है। एवरीथिंग इज़ फिक्शनल, मोस्टली थिंग्स आर फिक्शनल, जो भी वैसे होती है, लाइक जिनमें हॉरर के नाम पे गोर करते हैं, लाइक मार धाड़ या फिर खून खराबे करते हैं, वो सारे फिक्शन बेस्ड होते हैं। तो मैं सोचता ही नहीं, है ना? कॉन्जरिंग तब भी रियल है, पर उसमें जो आखिरी में सीन हुआ था वो रियल नहीं है ना? थिंग इज वो मिर्च मसाला तो लगाना पड़ेगा ना, वरना मूवी कैसे बेचोगे? स्त्री का भी सेम है, नालेबा। हाँ, कि ओ स्त्री का लाना, नालेबा वाली स्टोरी, अब वो अलग है, इन्होंने अलग स्टोरी दी, सरकटा भी जोड़ दिया, और वैम्पायर भी आ रहे हैं, वेयरवुल्फ भी आ रहे हैं। अब वो कुछ टाइम वो अपनी यूनिवर्स बना रहे हैं। मैं आपको बोल रहा था कि स्त्री 2 में भी, लाइक मैं जब स्त्री 2 देखी, मेरे को लगा कि यार चलो कहीं जाके इंडियन हॉरर कॉमेडी एरिया कहीं जा रहा है फाइनली,
लाइक बहुत टाइम बाद हुआ है कि हॉरर को अच्छा वो दिया गया हो। तुम्बाड़ देख लीजिए, तुम्बाड़ तो खैर अलग ही कॉन्सेप्ट था। वो मूवी देखने के बाद मेरा दिमाग खुल गया था। मैं कहा यार ये बहुत अच्छा हुआ है। तुम्बाड़ हो गई, फिर लाइक बहुत सारी मूवीज जिनको देख के बस लगता है कि हाँ ये मूवीज के लिए उन्होंने काफी अच्छे सोचा होगा। लेकिन उन मूवीज की बात अलग थी। राज 90-20 वो अलग, वो एक राज में आई स्टिल रिमेम्बर राज देखने के बाद ना मैं बहुत छोटा था। एक राज और एक कृष्णा कॉटेज करके आई थी, ये दो देखने था। मैं रात को वॉशरूम नहीं जाता था, बहुत खतरनाक थी है ना। जब तब लगता था कि भाई वॉशरूम गया तो पकड़ लेगी वो, या कुछ ना कुछ हो जाना है मेरे साथ। वैसे एक बात बताओ भाई, आपके साथ तो ये सब कुछ होता रहता है, कभी मैम भागी भागी आई है मेरे को दिखा मेरे को दिखा? ऐसे तो भागी भागी तो नहीं आई, बट अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 2 हफ्ते पहले की बात है एक्चुअली। मोस्टली हम दोनों के साथ होता क्या, हम रात को ड्राइव पे निकलते हैं। जब हमारा होता है ना पूरा वीकेंड वर्क कर लिया, एक दो फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, तो ड्राइव कर रहे थे। तो मेरे को था पहले पेट्रोल भरवाना है, पास में ही है, मैं चलते हैं गए। तो मैं किसी वाइट सी चीज़ को जाते हुए देखा जो कि बिल्कुल मेरे सामने से होती हुई गई है और वो बिल्कुल ब्लड दिख रही है। मैंने देख लिया, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कहा मैं अभी बोलूँगा, शील गेट स्कैर्ड। कहती आज तक वो वाइट सी चीज़ तूने जाते हुए देखी? मैं कहा अच्छा तेरे को भी दिख रही है। मैं कहा नाइस, चलो कैरी ऑन हो गया। अब दोनों को देखेंगे, दोनों खुश रहेंगे इस मामले में। सही है भाई। तो उसने खुद आके बोला कि मेरे को भी दिखी। तो मैंने उसको कुछ मंत्र सिखा दिए कि क्या बोलना चाहिए, है ना। हर रात को कुछ मंत्र बोल के सोते हैं, सो दैट कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी फॉर दैट मैटर, हमारे आसपास ना आए, हमें ओवरवेम ना करें। हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हमें न्यूट्रल सोने दो, कोई एनर्जी ना आए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने मम्मी को बताया, मम्मी मेरे साथ ऐसे कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही है, मम्मी के मुंह से निकल जाए और सुन ले पत्नी की? नहीं, मेरे साथ तो लाइक मेरे साथ नहीं हुआ, बट बहुत बार मैं बहुत सारे केसेस देखता रहता हूँ। एंड मेरे को तो आपका जितना मेरे को वो लगता है, आपके मैंने जितने पॉडकास्ट देखे, जितना मैंने आपके सुनता रहता हूँ, वर्क टाइम पे मैं आपको बहुत सुनता हूँ। मेरे को बड़ा मज़ा आता है आपकी स्टोरी सुनने में। आप जिस तरह सुनाते हो उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो मैं देखता हूँ कि मैं कहा यार अक्षय भाई जब घर जाते होंगे ना, जब आंटी पूछते होंगे कि बेटा ये वाली स्टोरी तो कवर करनी ज़रूरी थी, या इतनी सारी स्टोरीज जो तू कवर कर रहा है तूने खुद के लिए सोचा है कि मेरे क्या होगा? मेरे साथ हुआ था ये। हाँ, आपने बताया था क्या हुआ था एक्चुअली में। जो ये मैंने एक इंसिडेंट बताया था किसी दूसरे पॉडकास्ट पे, उसमें मैंने बताया था मेरी मदर जहाँ से बिलोंग करती है वहां पर ऐसे ऐसे सीन थे, और उस जगह का मैंने नाम रिवील कर दिया था। तो 500 लोग मेरे खिलाफ केस दर्ज करने खड़े हो गए थे, उस गांव के लोग, इंक्लूडिंग मेरे मामा जी। क्योंकि मामा जी को मैं जाता नहीं हूँ वहाँ पे, तो वो साइड वाले जो घर होते हैं उसमें मामा जी होते हैं, वो जितने भी रिलेटिव है सारे, क्योंकि हम तो गांव के भांजे हो गए, तो वहाँ पे मामा होते हैं। वो सारे भाई साहब वो पहचान ही नहीं रहे कि मैं हूँ। उन्हें लग रहा है इसने कैसे बोल दिया हमारे बारे में। तो जब मेरे भाई को ये चीज़ पता चली तो वो मामा जी का फ़ोन आया, अबे ये तो अपने ही लड़का क्या करने लग रहा है। लेकिन जो सगे मामा है वो उनका रुतबा है वहाँ पे भाई, उन्होंने बोल दिया कि मैं देख लूँगा तो कर। लेकिन फिर भी वो चीज़ हटा दी थी। लेकिन ये हर जगह की प्रॉब्लम है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, लाइमलाइट में आ जाते हैं। तो मैंने अपने मामा के लड़के को फ़ोन करा, मैं भाई ऐसा हुआ तो था हमारे सामने यार, ये गांव वाले ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? तो उसने बताया भाई अब नई जनरेशन आ गई है यहाँ पर, चीज़ों की, इन सब चीज़ों को कोई नहीं चाहता कि उनके गाँव के बारे में ऐसा कुछ फैले। नहीं तो हुआ तो हमारे सामने है, जो मैंने किससे बताया कि स्कूल हॉन्टेड था, तांत्रिक ने हमारे सामने आत्माओं को कैप्चर किया है और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। लेकिन ठीक है, मम्मी को पहले से पता है, और हमारी तो मम्मी खुद बताती थी हमें। इसमें मेरे को लगता है लाइक आपकी मेरी स्टोरी, हम दोनों की जो चाइल्डहुड में है ना, हमारे पेरेंट्स ने हमें सारी स्टोरीज बता के रखी हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। शुरुआत अलग तरीके से हुई थी। पहले क्या करते थे पेरेंट्स जो थे ना, वो ये नहीं बताते थे, वो डराते थे कि भाई आज तो जल्दी सोना पड़ेगा, सामने वाले घर में किसी ने फंदा टांग लिया, अब वो पूरी गली को दिख रहा है, हो गए सेट हम तो, ओ भाई ये क्या बता दिया। पुश, फिर कोई है आहट, हॉरर के जो जी हॉरर शो थे, घर वाले इतने ऐसे थे ना। मेरे पापा जानबूझ के पैसे दूंगा, छत पे टंकी है उसे कौन छू के आएगा। अब मैं तो फिर भी थोड़ी सी हिम्मत लेके बोल देता था मैं जाऊंगा, भाई बोलता था मैं तो नहीं जाऊंगा। और जब हरियाणा जाते थे वहाँ पे तो ऐसा सीन होता ही होता था कि वहाँ पे गए तो पीछे कोई वो जीव निकाल के हाय 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 पोजेशन हो रखा है किसी के ऊपर, सामने हवेली है उसमें फंदे टंगे हुए हैं, बंदों ने फांसी लगाई थी, वो लाश है तो लेके फंदे छोड़ दिए। मेरे को समझ में नहीं, फंदे छोड़ के क्यों जाते? कई केसेस में देखा है मैंने। वो भाई कोई एक ऐसी चीज है ना जिसे कोई भी अपने साथ रखना नहीं चाहता है। वो उतार के जमीन पे रख दो ना। जमीन पे रखोगे तो जमीन से कौन उठा के कहाँ ले जाएगा, बाहर फेंक दे किसी के पैर के नीचे, ऊपर आ जाएगा। बट सामने ऐसे लटका हुआ रहेगा तो भी कौन सा अच्छा लग रहा है वो देखने में। पता नहीं वो जो ले जा रहे हैं वो उनका घर थोड़ी ना है,
वो तो बॉडी कलेक्ट करने वाले आए लेके चले गए, लेकिन घर वालों ने इस मकसद से ये सारी चीजें नहीं बताई थी आगे जाके इसमें करियर बनेगा। उन्होंने तो इसलिए बताई थी कि साले धरती पे टिके रहेंगे, ये अलग ही निकल गए, ये लो करियर ही बना लिया इस चीज का, घर वाले बोलते थे। आई स्टिल रिमेम्बर मेरे साथ हुआ था ये सीन। छोटे थे तो मेरे फादर का जो बिजनेस था, तो काफ़ी सारे वर्कर्स अलग अलग छोटे छोटे आगरा के पास के गाँव से आते थे। तो कि पापा का रुतबा था, तो उन्होंने कहा कि एक गाँव में कोई शादी थी, पापा ना चल साथ में ना तो गाँव की शादी दिखा के लाता हूँ, और ज़रूरी देखना, क्योंकि आगरा जब जितने टाइम से रहा आगरा में इतना कुछ गांव वाला सीन था नहीं जब से होश संभाला, क्योंकि वो डोमिनोज दिख गया था, पिज़्ज़ा हट दिख गया था, तो हमें कभी इतना वो था नहीं। मैं ठीक है गांव की शादी देखेंगे। गांव की शादी में गए, उस समय मैं होऊंगा हार्डली 7 या 8 साल का। 7-8 साल के बच्चे के सामने एक आंटी के ऊपर पता नहीं कहीं से माता आ गई और वो पूरी जीभ करके डर का माहौल अलग होता है वो करके, और उनकी आंखें पूरी ऊपर चढ़ रही हुई हैं और वो अलग आवाज में बात करें। मैं डर के मारे गाड़ी में बैठ गया, जाके दुबक के सो गया। मैं कहा मैं नहीं आ रहा बाहर। मेरे पापा थोड़ी देर बाद आए कि बेटा बाहर आ जा, कुछ नहीं अब है ना, वो जो था वो ख़त्म हो गया। मैं कहा मैं नहीं आ रहा, आप चलो, मैं खाना भी नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं करना, मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर गया, मैं घर जाके मम्मी को बोला, मम्मी ऐसी ऐसी जगह लेके गए, वहाँ पे ऐसा ऐसा था कुछ। तो पापा कह रहे वो उधर किसी पे आ गई, मेरे को क्यों तोड़ना मालूम था कि उड़ता हुआ कोई किसी पे आ रहा है। अच्छी गाँव की शादी दिखा दी है ना, तब से मैंने गाँव की शादी दिखा, मेरे को शौक नहीं है, मेरे को जाना ही नहीं है। सबसे सरप्राइजिंग मोमेंट था, मैं ना एक जगह पे पढ़ाता था, तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि एक हफ्ते में कोई मस्ती क्लास ना निकली हो। तो उस समय क्या हुआ, हम आराम से बैठे हुए, तो बच्चों ने बोल दिया सर आपने वो वाली स्टोरी बताई थी ना, ये मेरी कज़न आ रखी है, इसे भी बताओ, इसे ही बताओ। तो मैं बोला वो नहीं बताता, कुछ नया बताता हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी सुनने में अच्छा लगेगा। तो मैंने एक ऐसा किस्सा बताया जिसमें लड़कियां पोजेस हो रखी थी। तो वो लड़कियां, ऐसा था उनके ताबीज़ अपने आप निकल जाते थे। तो मैंने ना सामने 10 लड़के लड़कियां बैठे हुए थे, मैंने ऐसे नॉर्मली पूछ लिया कि और तुम बताओ तुम में से किसी के साथ कुछ हुआ हो। तो एक लड़की पता क्या बोली सर मेरे साथ तो पिछले साल ही हुआ था, मैं खुद ही पोजेस हो गई थी। मैं बोला क्या? बोली हाँ, बोली मैं अपने गांव में गई थी, वहाँ नहर थी, हम नहाने जाते थे उसमें। एक दिन पता नहीं मेरा किस चीज़ पर पैर लग गया, मैं नहाने के लिए नहर में उतर गई, और जब मैं निकली ना तो सबने ऑब्जर्व करा कि मैं उकड़ू होके चल रही थी। मैंने सुनी है, हाँ मैंने बताई है वैसे, ये उकड़ू होके चल रही थी। मैंने बोला फिर? बोली कुछ नहीं, मेरे घर वाले आए, उन्होंने मुझे कहीं दिखाया, फिर बताया किसी बुजुर्ग औरत की स्पिरिट लग गई थी। थोड़ी देर में मैं यूँ सोच रहा मैं किन्हें पढ़ा रहा हूँ मैं ठीक जगह पे हो भी नहीं हूँ। थोड़ी देर में मैंने बोला कि और किसी के साथ? बोली हाँ सर मेरे साथ हुआ, देखो ये पैर में मैंने बांध रखा धागा। मैं बोला अब मैं किन के साथ बैठा हुआ हूँ? उसने बोला भी था कि उतारूंगी तो देखना कुछ होगा। मैं उतार दूंगी तो देखो क्या होगा। मैंने बोला भी उतारो, कभी सोचा उतारने के बारे में, या आपस में लड़ाई हुई हो? मैं मजे तो लेता रहता हूँ कि कसन में लड़ाई रुक जाता रहता, ताबीज थोड़ा ले अब देखती हूँ। तो जिस लोकेशन पे उस टाइम मैं पढ़ा रहा था ना, वहां पर ये चीजें बहुत हर किसी के गले में ताबीज, धागे, सब कुछ। बैकवर्ड एरिया था वो थोड़ा, कई जगह होता है, और कई जगहों पे लोगों की सोच का भी फर्क होता है। एक मैं आपको बताऊँ कहानी है, अभी जहाँ रह रहा हूँ ना उस सोसाइटी में एक पूरी वो ना बार्बर शॉप होती है, प्रॉपर मतलब नाई वगैरह की दुकान, बहुत अच्छी वो है, सैलून टाइप बना हुआ है। तो मैं उसको ऐसे बोल रहा, मैं कहा यार मेरे को हॉरर कंटेंट देखना बड़ा पसंद है। मैं उसको बताया नहीं कि मैं पॉडकास्ट वगैरह करता हूँ, क्योंकि मैं फालतू में क्यों उतना वो करना ना। तो कहता भैया आपको मैं एक हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। मैं कहा बताओ। मैं कहा मुझे तो कंटेंट मिल रहा है जानने को। कहता भैया मैंने जब पहली दुकान खोली थी जयपुर में, तो जिस एरिया में खोली थी, बिल्डिंग खोली थी, वो हॉन्टेड नहीं थी और ऐसा कभी कुछ था भी नहीं। मैं कहा अच्छा, बट उधर हुआ क्या, मैं शादी करके आया, मैं अच्छा कमा रहा था। एक रात को हुआ क्या, मैं रात को 3 की जगह 5 या 6 पैक लगा लिए होंगे मैंने, और मैं सो गया दुकान में ही। मतलब दुकान के पीछे उसने अपना कमरा बना रखा था, कमरे में जाके सो गया ना। रात को मेरे को ऐसा लगा कोई मेरी छाती पे आके बैठ गया है, और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी आंखें खुली हुई हैं, मैं देख रहा हूँ मेरे को कोई दिख रहा है मेरी छाती पे बैठा हुआ, और मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ करके आधा पौन घंटे में उठ पाया, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। फिर मैंने अपनी बीवी को बोला उठ के कि पानी पिला दे, पानी पिया मैंने, है ना। फिर मैं पूरी रात नहीं सोया। मैं नेक्स्ट डे अपने दोस्त को बुलाया, वो अपने आप को साइकिक कहता था। तो उसने कहा कि मैं देखता हूँ, कि उसने वो बैठा, वो सोया, उसको भी ऐसा लगा, फील हुआ। मैं कहा ठीक, आपने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। मैं कहा आपका धंधा कैसे चल रहा था जितने टाइम आप उधर थे? कहता भैया मैंने उसी से तो बाकी सारे खोले सैलून। मैंने तो ऐसी कोई स्पिरिट नहीं होती जो आपका धंधा बढ़ाए पहला, और आपको इतना फ़ायदा कराए। क्योंकि स्पिरिट्स अगर कोई
इविल इंटेंशन वाली होगी तो जो भी होगा आपका वो और खत्म कर देगी, हाँ। है ना। और मैं कहा सेकंड आप क्यों कौन सा ब्रांड पीते हो, तो उसने एक एक्सवाइजेड ब्रांड का नाम लिया। देसी होगा, देसी नहीं, वो वाला समझ लो, वो इंग्लिश में देसी है। अच्छा, सबसे हाँ, रॉयल स्टैग की बात कर रहे हो क्या? सही पकड़े। हाँ। उसने कहा कि रॉयल स्टैग पीता हूँ, तो मैं कहा अच्छा। मैं कितने पैक की 5-6 पैक पीते। मैं कहा आपको बता दूं, आप विस्की पीते हो जब, तो कई बार होता है क्या, विस्की पीने और सिगरेट पीने के साथ साथ आपके लंग्स इन्फ्लेट होते हैं, तो आपको सांस लेने में एक रात में एक ना एक बार दिक्कत आती है। और अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पी लो तो लंग इन्फ्लेट होगा ही होगा हल्का, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेडिकल उसमें देखा था। मैं कहा तुम्हारे साथ वो हुआ होगा, उस समय तुम्हारी बॉडी समझ नहीं पाई होगी, फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ वो एक्सपीरियंस हो रहा होगा। और मैं रही बात तुम्हारे दोस्त की, मैं कहा उसने तुम्हारी बातें ज़्यादा सुनी तो उसने साइकोलॉजी बना ली। मैं कहा उसके बाद तुम्हारे साथ कभी हुआ ऐसा कि जब भी तुम पी के सोए या सूफी सोए कैसे भी सोए? कहते नहीं भैया बस एक ही बार हुआ। मैं कहा ये चीज़ें एक बार नहीं होती। मैं कहा होती हैं तो फिर लगातार होती रहती हैं। मैं वो दिखाती रही। मैं कहा अब क्या है उधर? कहता है भैया अब किसी ने मेरे से परचेज़ कर लिया, उसने अपना छोटा सा दूसरा बिजनेस खोल लिया, मेरे पास भी 3-4 साल लोन हो गए थे तो मैंने उसको बंद कर दिया और आगे बढ़ने के लिए चला गया। मैं कहा उस बंदे का काम चल रहा है सही से? कहता है हाँ वो बढ़िया फ्लरिश कर रहा है। मैं तो फिर कहाँ है? मैं कोई हॉन्टेड नहीं है। मैं कहा ये आपकी सोच थी, क्योंकि आपने अल्कोहल इतना ले रखा था, कई बार आपका माइंड ट्रिक कर जाता है। स्लीप पैरालिसिस मोस्टली केसेस में यही होता है कि आपकी बॉडी जग नहीं पा रही है, आपका दिमाग जग गया है। वो दिमाग तो जगा हुआ ही रहता है, मतलब आपका दिमाग एक्टिव हो गया है, आंखें खुल गई हैं, बट आपकी बॉडी नहीं कर पा रही है। तो लोगों को लगता है कोई आत्मा आ गई। कई सारे लोगों की थ्योरी होती थी पहले, अगर आप 1800s का वो देखोगे ना, ब्रिटिश टाइम्स का, तो वो सोचते थे कि हमारे ऊपर गार्गोइल आके बैठ गया है, कोई एक स्पिरिट आके बैठ, एक चीज़ आके बैठ गई जो हमारे अंदर से एनर्जी खा रही है। पर ऐसा नहीं होता था। वो कई बार था क्योंकि साइंटिफिकली इतना प्रूवन नहीं था उस समय, अब तो काफ़ी प्रूवन है। तो 80% 70% ऑफ स्लीप पैरालिसिस केसेस में देखता हूँ ना, जो वो यही होता है कि लोग या तो कुछ खा के ऐसे सोए हैं, या कभी कभार होता कि कोई बैठे बैठे सोते तो गर्दन अगर ऐसे हो गई, एयर पाइप में आपका डिफरेंस आ गया, तो उसमें भी हो जाता है लोगों को। मुझे होता है, मैं बस में अगर ऐसे बैठे बैठे सो जाऊँ तो मेरे को स्लीप पैरालिसिस होगा, पक्की बात है। बट ऐसा नहीं है कोई मेरे ऊपर आके बैठ रहा है कि मैं जानता हूँ मैंने गर्दन मेरी टेढ़ी हो गई है तो मेरे को हो रहा है। तो मैं उसको जब वो पूरा लॉजिक समझाया ना, कहते हैं हाँ भैया आप तो सही कह रहे हो कि यार ऐसा तो मेरे साथ, वरना आगे होना होता तो और बुरा होता, या पहले बुरा हो चुका होता। मेरे साथ एक ही बार हुआ, वो भी जब मैंने ज़्यादा टिका ली तब। अगर एक ही हफ्ते में बंदे को 4 बार स्लीप पैरालिसिस हो रहे हो तो उसके साथ साथ और क्या क्या फैक्टर्स हो रहे हैं? स्लीप पैरालिसिस हो रहे हैं तो स्लीप पैरालिसिस में और क्या क्या हो रहा है उसको? नेगेटिविटी, टेंशन, डिप्रेशन। और करता क्या? मैं सिर्फ एक सिनेरियो दे रहा हूँ, मेरे पास कोई इंसान नहीं है ऐसा। अच्छा, एक्चुअली कई बार क्या होता है, मैं देखो, मैं किसी भी चीज़ को पहले पैरानॉर्मल देखने से पहले मैं उसको मेडिकल देखना पसंद करता हूँ, विच इज़ अ बेटर वे टू अप्रोच। क्योंकि हर चीज़ में नहीं, हर टाइम नहीं होता कि कोई नेगेटिव व्यू चीज़ हो रही हो। तो अगर ऐसा कुछ केसेस में बंदे को हो रहा है और उसको नेगेटिव फील हो रहा है, एक बार उसको अपना वर्क लाइफ देखना है, वर्क लाइफ बैलेंस समझना है कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। कई बार लोगों की ईटिंग हैबिट्स इतनी बुरी होती हैं कि हर रोज़ हाई सोडियम डाइट ले रहे हैं, कि बर्गर्स खा रहे हैं, फ्राइज़ खा रहे हैं, पिज़्ज़ाज़ खा रहे हैं, है ना। एंड लाइक अल्कोहलिक अगर है ना, अल्कोहलिक प्लस स्मोकर है, चेन स्मोकर है, तो उस चीज़ पर बहुत डिफरेंस आता है कि आप कितना, आपकी डाइट क्या है। कई बार बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करती है। और ऐसा अगर कुछ भी ना हो फिर भी अगर हो रहा है तो एक बार जाके किसी लाइक जिस भी भगवान को मानता हो, जिस भी पितरों को अगर अपने पितरों को मानता तो हो, फिर वो पैरानॉर्मल में काउंट होगा। पैरानॉर्मल में जब तक उसके साथ कुछ नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव तो हो ही रहा है, नेगेटिव हो रहा है तो उसको एक बार जाके दिखवाना चाहिए। अगर उसके साथ कुछ ना कुछ उसका फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली वो ड्रेन हो रहा है, अगर उसको कुछ मेडिकल इशू नहीं है, कुछ मतलब ठीक ठाक इंसान है, कुछ ऐसा वो करता नहीं है, हफ्ते में एक बार जंक खाने वाला टाइप इंसान है, और तब भी उससे ऐसा हो रहा है, ही शुड गो टू एनी गुरु, कोई भी जो इसको मानता हो, जिसको वो करता हो, एंड उनसे बात करनी चाहिए कि उनको बताना चाहिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना, कि मैं ये झेल रहा हूँ। आस्तिक भाई एक बात बताओ, जैसे बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि ना हमारे घर के बाहर टोटका पड़ा मिला है, किसी को साइकोलॉजिकल पागल करने के लिए इतना काफी है कि बहुत उसके है, बहुत है। मैं एक लाल कपड़ा लो, उसमें चावल बांध दो, 2-3 सिक्के डाल के, सिंदूर डाल के उसके घर में फेंक दो, हो गया काम। आप कपड़ा भी क्यों ले रहे हो? आप एक नींबू लो, उसके ऊपर एक लाल टीका लगा के बाहर डाल जाओ किसी घर, हो गया काम। और एक पिन घुसा देना, वो तो फिर भाई साहब अंदर से आवाज आ जाएंगी कि भैया हमारे साथ तो कुछ कर दिया, हमारे साथ तो कुछ कर दिया। अब क्या है, क्योंकि एक बहुत थिन लाइन रह गई, लोग पैरानॉइड होने से पहले और पैरानॉइड होने से बाद, कि लोगों को लगता है कि नहीं हमारे साथ कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर
मेरा कलीग है, वो बहुत अच्छी चीज़ बोली थी उसने, तुम कितना पैरानॉइड होने से बेटर है अपने भगवान को, अपने पितरों को हमेशा याद रखो, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट रखो। तुम्हारे ऊपर कोई कुछ करेगा भी ना तो भी पीछे अपने आप हट जाएगा। आपका सिंपल सी बात है, अगर आप धार्मिक नहीं हो, मैं नहीं कहता अगर आप भगवान में मानना नहीं मानना है, बट अपने बड़े बूढ़ों को तो मानते हो, अपने फैमिली के बड़े बूढ़े जो नहीं है उनको तो मानते हो, उन्हें मानो, उनसे करो, उनसे प्रार्थना कर लो कि अरे लाइक फॉर एग्जांपल मेरे ये हैं, मैं मानता हूँ कि भाई मेरे से कोई गलती हुई तो माफ़ करिएगा और मेरा ध्यान रखिएगा। सिंपल सी 2 लाइनें बोलनी है, और ओम जैसा भी आप चैंट करना चाहो चैंट करते हो तो वो ठीक, नहीं तो बस इतना बोल के अपना सर एक बार एक जगह उनकी फोटो करके मत्था टेक देना है अपना बस। एक आप इंसिडेंट और बता रहे थे, छाया देखी थी गुरुजी की। अरे जब अभी लास्ट ईयर जुलाई में हुआ था, मैं गुरुजी कह लीजिए, आचार्य टाइप कह लीजिए, वो क्या है उनकी आदत है, वो चेहरा देख के बता देते हैं बंदा क्या सोच रहा है ना। वो बड़े प्रसिद्ध हैं, मध्य प्रदेश साइड बहुत प्रसिद्ध हैं वो। तो मेरा दोस्त लेके गया मुझे कि आज तक चल गुरुजी आए हुए हैं, वो उनको काफ़ी अच्छे से जानता है, उनके लिए उसने वो किया था कि गुरुजी के लिए उनका सोशल मीडिया बनाया होगा एक टाइम पे, तो गुरुजी से उसकी अच्छी वो है कि चल तेरे को दर्शन करवा के ले आता हूँ। चल भाई, और संडे का टाइम था, मैं चल के होके आ जाते। अब मैं मिलने गया गुरुजी से, मैं खड़ा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ, गुरुजी के पीछे मेरे को 2 छायाएँ दिख रही हैं। मैं कहा एक तो इनकी हो सकती है, बट दूसरी किसकी है। मैं छाया को देख रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। गुरुजी ने मेरे को देख के बोला अच्छा दिख गई तुझे। मैं क्या मतलब, पीछे दिख गए तेरे को मेरे दोनों। मैं कहा हाँ, ये दोनों मेरे साथ हैं, मेरे साथ हमेशा से रहे हैं, मेरे लिए ये सब कुछ करते हैं। मैं जो भी मांगता हूँ, मतलब जो भी जानना चाहता हूँ किसी के बारे में भी, वो ये बता देते हैं। मैं कहा चलो अच्छा। मैं कहा अब आप मेरे बारे में बताओ। कुंडली खोल दी मेरी, तेरा नाम आस्तिक जैन है, तेरी वाइफ का नाम ये है, तेरे फादर का नाम ये है, तेरी मदर का नाम ये है, तेरे भाई का नाम ये है, तेरे भाभी का नाम ये है, तेरी दादी का नाम ये है। अब मैं उसको देख रहा हूँ, मैं कहा यार ये बहुत ज़्यादा पर्सनल चला गया है ना, कि तू इधर नौकरी कर रहा है ना, तेरी सैलरी इतनी है ना, और तू अभी घर चेंज करने की सोच रहा है, तू थोड़ा परेशान चल रहा है घर को लेके, ये सारी चीज़ें। मैं उसको देख रहा हूँ, मैं कहा यार ये अब ज़्यादा हो गया। मैं कहा ठीक है गुरुजी, बस मान गया, सॉरी मेरी गलती थी, मेरे पैर छुए, मैं माफ़ करिए। और उन्होंने बहुत प्यार से मेरे को एक फूल माला पहनाई। वो पहनते ही वो जो दोनों चीज़ दिख रही थी वो दिखना बंद हो गई। अरे मुझे लगा आप बोलने वाले ये दोनों मेरी तरफ सरका दो। ना जिनकी उनके पास ताकत है, उनके पास इतनी ताकत थी, वो दोनों चीज़ों संभाल के रखते थे। उनका ये था कि वो जितना भी उनके पास चढ़ावा आता था खाने का, वो उनको ही खिलाते थे। पता करा कि मतलब क्या थी एंटिटीज? मैंने कोशिश करी बट कोई जवाब, उन्होंने जब मेरे को फुल माला पहना के मेरी विजन ही खत्म कर दिया कि दिखेगी नहीं तेरे को। वो क्यों पहले वो खुद थोड़े हैरान थे कि कौन देख रहा है, क्यों एंटिटीज ने बता दिया कि ये हमें देख सकता है ना। और मैं बहुत देर तक घूरता रहा था, मेरी थोड़ी गलत आदत है, अगर कुछ ऐसा हो तो घूरना नहीं चाहिए, बट मैं घूर रहा था और काफ़ी देर तक घूरता रहा। और वो ऐसे मेरे को देख रहे, उस जैसे बाबा जी को पता चला कि ये देख सकता है, तो उन्होंने माला पहना दी कि अब तू नहीं देखेगा। क्योंकि उनको भी होता है कि एंटिटीज़ को भी होता है कि कोई ज़्यादा देख रहा है तो उसकी तरफ वो ना हो, एग्रेसिव ना हो। तो उन्होंने जब पूरा बताया मेरे को, उन्होंने कहा मेरे साथ बचपन से मैंने वो कर रहा हूँ, सिद्धियाँ ले रहा हूँ। 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था उन्होंने। 11 साल की उम्र से वो बंदा सिर्फ और सिर्फ वो कर रहे हैं, मेडिटेशन, और अलग अलग जगहों पे जाके उन्होंने सीखा, तो उन्होंने सिद्धि से दो को प्राप्त किया। कहते हैं इनसे मैं कभी पैसा नहीं मांगता, कभी ऐशो आराम नहीं मांगता, कोई भी गलत चीज़ नहीं मांगता। इनसे बस मैं लोगों के बारे में जानना पसंद करता हूँ कि कोई मेरे से क्या सच बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। कि वो कई बार होता है ना, लोग अपनी पूरी बात नहीं बताते। जैसे मैं गुरुजी के पास जाऊँ, मेरे से कोई गलती हो गई बट मैं छुपा रहा हूँ, मेरे से कोई गलती हो गई और मैं छुपा रहा हूँ, तो वो बताना, वो बता देंगे कि इससे ये गलती करी है, बता नहीं रहा तुम्हें, इसके मन में एक संकोच है, तो उसके लिए हूँ। मैं कहा मैं इसके लिए रखता हूँ। उनको हर रोज़ भूख चढ़ता है, वो उनके पास मतलब 1 किलो मिठाई आएगी ना, तो 750 ग्राम पीछे चली जाएगी, 750-800 ग्राम की तुम दोनों खाओ। एक बात बताओ भाई, आज के टाइम में कितना कॉमन हो गया ना कि इंसान अगर बदला लेना है तो पुलिस वालों के पास नहीं जाएगा, तांत्रिक ढूंढेगा। थिंग इज कलयुग है, राक्षसों का युग है, लोगों के लिए ये करना ज़्यादा आसान हो गया। और पुलिस वाले भी कहाँ एक्शन लेते प्रॉपरली। हाँ, तो बाबा पे कुछ को छोड़ के कुछ को बाबाओं के पास जाके भी कौन सा कोई खास फायदा, और आप कर भी लो तो जब उसका 10 फोल्ड आप पे आएगा तो आप क्या झेल लोगे। मैंने केस देखा था, मेरे जानने वालों के में हुआ था, उन्होंने एक पे काला जादू करवाया कि इनके घर में बच्चा ना हो, है ना, बच्चा नहीं हुआ। और जब उनके घर में हुआ जिन्होंने करवाया था,
वो विकलांग पैदा हुआ। ओहो। कि बच्चा ऐसा हुआ कि उसकी दोनों टांगें नहीं थी। अब बताओ, उस बच्चे के लिए भी ज़िंदगी ख़राब हो गई, इधर भी है ना। जब उनको रियलाइज़ हुआ कि उस ब्लैक मैजिक का जो साइड इफेक्ट हुआ उन पे इतना हुआ कि बच्चा हुआ भी तो वो दिक्कत हुई, विकलांग। तो मैं तो यही सिंपल कहता हूँ कि इन सब चीज़ों से बेटर है यार, जलन होना एक बहुत नेचुरल चीज़ है, बट जलन अगर हो रही है तो उसके साथ साथ आप फिर उसके लिए काम करो। लाइक अगर मेरे को कल को आपसे जलन है तो मैं चाहूँगा कि मैं आपसे बेटर बनूँ, काम करूँगा उस पर। मैं बैठ के थोड़ा ना कि भाई मंत्र पढ़ के टीका लगा रहा हूँ आपकी फ़ोटो पे बैठ के वो काम करूँ, वो नहीं करूँगा मैं। मेरे को बहुत सिंपल लॉजिक था कि अगर आप किसी से जल रहे हो तो उतनी मेहनत करो जितनी उस बंदे ने करी है वो आगे पहुंचने के लिए। आस्तिक भाई टीका वीका लगा रहे हैं, मैं पहुंच गया सिचुएशन में एकदम से, अरे आप तो हमारे भगवान हो। तो ही बदल दिया। खैर, एक बहुत ही भयंकर पॉडकास्ट आस्तिक भाई के साथ, और हमेशा से कोशिश रहेगी इन्हें दोबारा बुलाया जाए, लेकिन उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। और जाते जाते जो चीज़ बताना चाहूँगा, आस्तिक भाई ने अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया है जिसमें वो फैक्ट्स, हॉरर कॉमेडी और ऐसी बहुत सारी अनसुनी चीज़ें बताने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंस्टाग्राम भी मेंशन है जहाँ पर वो अपनी वीडियोस वगैरह निकालेंगे, तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। ऐसे भारी पॉडकास्ट के बाद भाई हमारी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है, जो जनता जनार्दन हमारे चैनल पे आई है, जो देख रही है, उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट होती है, जो न्यू व्यूअर्स आए हैं और जो पुराने भी जिन्होंने देख ली वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। राजस्थान से बुलाया भाई को, सोचो कितना टाइम निकाल के वो आए होंगे और इस तरीके का कंटेंट दे रहे हैं आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर करना अलग अलग भागों में, जैसे कोई कॉर्पोरेट में है, कोई कहीं गाँव में है, कोई आइसक्रीम खाने निकल रहा है, कोई अपनी वाइफ के साथ जा रहा है, तो उन तक पहुँचनी चाहिए ये वीडियो, ताकि वेरिएंट्स के तौर पे सब देखें। इसके बाद जिस तरीके से आस्तिक भाई ने अपना पूरा रियल इंसिडेंट बताया, आप भी बता सकते हैं हमारे चैनल पे। हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं। तो अब ये तो हमारे परमानेंट गेस्ट बन ही चुके हैं, लेकिन आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आप कैमरे पे आके सारी चीज़ें बता सकते हैं। प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ, जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर आपको दिख रहा है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और एक बार मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई हम आना चाहते हैं। टीम आपको एक बार पूरा रिकॉर्डिंग करने के बाद कांटेक्ट करेगी। दिल्ली में हमारा सेंटर है, आप कैमरे के सामने सब कुछ बता सकते हैं। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा। और जो सिचुएशन अभी बनी हुई है वो एक अनाउंसमेंट में आपको बताया था, हमारा फेसबुक जो अकाउंट है वो हैक हो गया है। तो अकाउंट नहीं, पेज एक्चुअली, उसका स्क्रीनशॉट हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो अभी अगर कोई भी आपको कोशिश करे, उधर से कोई भी मैसेज आता है, तो उसको एंटरटेन मत करिएगा। और ये होने का जो रीज़न है सबसे बड़ा यही है कि हम अपने चैनल पे कोई भी बैटिंग एप्लीकेशन वगैरह प्रमोट नहीं करते। काफ़ी टाइम से हमें कांटेक्ट किया जा रहा है, लाखों पैसे फेंके जा रहे हैं ये बोल के कि आप भी अपने चैनल पे ऐसा कीजिए। यूट्यूब पर सिक्योरिटी ज़्यादा है, यूट्यूब हमारा ठीक है, बीच में कुछ ना कुछ हरकतें होती रहती है, लेकिन फेसबुक को हैक किया गया है। जैसे मेरे इंस्टाग्राम को पहले हैक किया गया था 6 लाख फॉलोअर्स पे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, थोड़ा सा देख के रहिए। अगर उस पेज से कोई भी चीज़ अपलोड हो रही है तो वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। और आपको यही कहना चाहेंगे, आप बैटिंग वगैरह कुछ भी अगर उस पर आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा। स्क्रीनशॉट दोबारा लगा रहा हूँ, पेज को एक बार ध्यान से देख लीजिए। 19,000 फॉलोअर्स हैं उस पर, वो पेज हमारे हाथ से जा चुका है। फेसबुक को ऑलरेडी कंप्लेंट रेज्ड है, लेकिन जैसे इंस्टाग्राम गया था, मुझे नहीं लगता फेसबुक कोई एक्शन लेने वाला है। ये क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी नॉलेज है। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पे ही करिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मत करिए। ना तो पैसा है, दोनों ही बहुत घटिया प्लेटफॉर्म है और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। आखिरी में आके यही बोलूँगा, कभी आपके साथ कुछ भी हो तो आप भेज सकते हैं। जो हमारा अभी रेगुलर इंस्टाग्राम यूट्यूब जो चल रहा है उसे प्यार दीजिए जैसे आप देते आ रहे हैं। और आखिरी में आके नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।